Hello students, once again I welcome you all on my YouTube channel. Guys, आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश बुक का लेसन 1 पढ़ने वाले हैं। इस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। आज लेसन 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको हम लोग डिटेल से कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जो कि है लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये चैप्टर लिखा किनके द्वारा गया है। तो यह लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह चैप्टर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और इनका डेथ 30 जनवरी 1948 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। यह एक लॉयर थे और एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और यह सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनके जीवन चरित्र से कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं, ना केवल भारत के ही लोग बल्कि भारत के भी बाहर कई सारे ऐसे प्रसिद्ध लोग हुए हैं जो कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से प्रभावित हुए। महात्मा गांधी ने अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है। इस ऑटोबायोग्राफी में होता है आत्मकथा। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। यह महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, मीन्स आत्मकथा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में जरूर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन से भी पूछा जा सकता है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, या फिर उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम रहा था। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इन नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मेरा मानना है कि भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है उसके बराबर में उसकी तुलना करने वाला कोई भी सभ्यता पूरी दुनिया में नहीं है। जो भी हमारे पूर्वज के द्वारा बीज बोए गए थे सभ्यता को निर्माण करने के लिए, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें उनके पूर्वज इस प्रकार से उसके निर्माण के लिए बीज बोए थे या फिर मेहनत किए थे। हमारे पूर्वज ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था इस सभ्यता को तैयार करने के लिए, जिसकी वजह से यह बहुत ही फेमस और बहुत ही फ्रूटफुल रहा है इंडियंस के लिए। कई सारी सभ्यताएं आई और गई, जैसे कि जापान, चाइना, ग्रीस, रोम और भी कई सारे देश हैं और उनकी सभ्यता है जो कि आई और इंडिया के ही सामने, इंडियन सिविलाइजेशन के ही सामने जो है समाप्त हो गई। लेकिन इंडिया अभी तक जो है अपने जगह पर बना हुआ है। इसकी जो प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में वह बनी हुई है। आगे कहा जा रहा है कि कई सारे देशों की स्थिति खराब हो गई, बट इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, है ना। लेकिन इन सभी के बीच भी भारत जो है अपनी जगह पर अडिग रहा और यही इसका जो है गौरव, इसकी प्रतिष्ठा रही है। कई बार बोला गया है भारत के लोगों को कि यह जो है इग्नोरेंट होते हैं, असभ्य होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं किसी चीजों पर, लेकिन यह हमारे ही प्रति हमें आरोप लगाया गया। लेकिन ये हमारी एकता है, हमारी अच्छाई है कि हम लोग जो है अपनी योग्यता का उपयोग करके किसी भी प्रकार की अनचाही वस्तुओं को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं, है ना। यह हमारी एकता है, हमारी अच्छाई है। बताया जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन की परिभाषा दी जा रही है कि सिविलाइजेशन
is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता वह वस्तु है जो किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए बताती है और सिखाती है कि उसे अपने कर्तव्यों का वाहन कैसे करना चाहिए। यही है सभ्यता, है ना। यही है सिविलाइजेशन, जो कि आपको अपने कर्तव्यों के पथ को बताती है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अगर सभ्यता हमारे पास है तो हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं, अपने आप पर पाबंद लगा सकते हैं। इस तरह से आगे बताया जा रहा है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी ने कहा है कि वी नोटिस दैट द माइंड is a restless bird. We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains and satisfied. गांधी जी ने कहा है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। है ना। बताया जा रहा है कि हमारा मन एक अशांत पक्षी की तरह है, इसे जितना मिलता है उतना ही ये और चाहता है, उसके बावजूद भी, इसको सब कुछ मिलने के बावजूद भी यह असंतुष्ट रह जाता है। इसलिए सभ्यता निर्माण किया गया और हमारी सभ्यता जो है यह हमारे मन पर काबू डालती है और हमें लिमिटेशन सिखाती है कि आपका लिमिट क्या है। आगे बताया जा रहा है कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारे एंजॉयमेंट के लिए एक सीमा तय कर दिया सिविलाइजेशन, सभ्यता के अनुसार, और वह जानते थे कि हमारी खुशी जो है वह कोई वस्तु नहीं है, ये हमारे मन पर निर्भर करती है। यह एक मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति में ही इंसान या तो खुश होता है या दुखी होता है। बताया जा रहा है कि ये जरूरी नहीं कि खुश होने के लिए अमीर होना जरूरी है या फिर गरीब हैं तो दुखी होंगे। यह हमारे मन की प्रवृत्ति है कि अगर हम गरीब हैं तब भी खुश हो सकते हैं और अमीर हैं तब भी दुखी हो सकते हैं, और ऐसा होता है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि हमेशा ऐशो आराम में जीना, हमेशा आनंदित होने वाला इंसान ही खुश हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है ना। पहले लोग तो झोपड़ियों में रहते थे तो भी वो बहुत खुश होते थे। आगे बताया जा रहा है कि इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर फोरफादर्स का अर्थ भी होता है पूर्वज, न्यू दैट इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स। बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जो हजारों साल पहले रहे हैं वह मशीन का निर्माण नहीं कर सकते थे, उसका आविष्कार नहीं कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। वो भी चाहते तो इन मशीनों का आविष्कार कर लेते जो आज हम लोग अभी इसका आविष्कार किए हैं और बहुत खुश हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो भी चाहते तो इनका आविष्कार वो कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए इसका आविष्कार नहीं किए क्योंकि उनको पता था यदि हम मशीनों का आविष्कार कर लेते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, है ना। आज ही देखिए, आज आपको कोई भी काम करना है तो मशीन पर आप डिपेंड हो गए हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो मशीनों की ही मदद से करते हैं। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है ना, और वह जो है बिजली पर चलती है। यदि बिजली नहीं आए, 3-4 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, तो फिर वो मशीन कैसे चलेगी,
या फिर उस मशीन का कोई मुख्य भाग खराब हो जाए, तो जब तक उस मुख्य भाग को हम बनाते नहीं है वो मशीन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि एक पार्ट खराब हो गया तो दूसरा पार्ट आपका चलेगा उसमें, है ना। जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं। इस प्रकार से हम उसके गुलाम हैं, जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे वो नहीं चलेगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, चाहे उसके सामने सर भी खोल ले, रोते रहे बिलखते रहे, लेकिन आपका बात वो गाड़ी नहीं मानेगा। उसको पेट्रोल डीजल आप दीजिए, जरूरत वाली सामान दीजिए, तो ही वो अपना कार्य करेगी। इस प्रकार से हम उसके गुलाम हैं, वो हमारी गुलाम नहीं है। यह बात हमारे पूर्वज भी जानते थे, इसलिए उन्हें अपने हाथ अपने पैर पर ही पूरा विश्वास था। वो जानते थे कि वास्तविक खुशी जो है उनके हाथ उनके पैर ही चलने में है। आज देखिए हम लोग अपने जरूरत की सारी सामानें निर्माण कर लिए हैं, हर एक काम को हम लोग जो है मशीन की मदद से करते हैं, जिसके कारण हम लोग थोड़े थोड़े लेजी होते जा रहे हैं, है ना। इसके कारण हमारा बॉडी भी जो है थोड़ा कमजोर होता चला जा रहा है और हमारा एवरेज एज भी घटता जा रहा है। पहले लोग 100 साल से ऊपर जी जाते थे, आज 70-80 के अंदर जो है लोग सिमट जाते हैं, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी पूरी तरह से फिट नहीं होता है, हम लोग अपने बॉडी को पूरा फिट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम तो मशीनों की मदद से सारा काम कर रहे हैं। कहीं जाना आना है तो आपको गाड़ी का मदद लेना है, या फिर कोई भी काम है तो हम मशीन पर ही डिपेंड रहते हैं। वो आगे कहते हैं कि आज देखो तुमने शहरों का निर्माण कर लिया और तुम बोलते हो कि बहुत खुश हो, तो क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने शहरों का निर्माण कर लिया तो आपने आपस में ही बहुत सारा जो है कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। आप जो है चोरों का अड्डा बना दिए हो, डाकुओं का अड्डा बना दिए हो इस शहरों को। पहले गांव में ऐसा कुछ नहीं होता था, गांव में जो है आराम से लोग रहते थे, संतुष्ट होते थे और मजे से वो अपने जीवन को बिताते थे। लेकिन आज तुमने तो शहर का निर्माण करके खुद का ही नुकसान कर लिया। पहले जो है हमारे अपने पर्सनल कुछ मुख्य नियम कानून थे, उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते थे। और वो आगे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता के बारे में जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वही बात जो है दुनिया के अलग अलग विद्वान भी वही बात कहते हैं, है ना। इस प्रकार से आप देखिए कि जो भारतीय सभ्यता है उसकी टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति क्या है? तो इसकी प्रवृत्ति है कि इंसान के अंदर इंसानियत को विकसित करना, लोगों के अंदर जो है मानवता को जगाना। लेकिन वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि पश्चिमी सभ्यता है उसका प्रवृत्ति है कि लोगों के अंदर जो है वो मानवता का निर्माण करना, वह जो है हमें लोगों से अलग कर देता है, भगवान से अलग कर देता है, ईश्वर से हमें दूर करता चला जाता है। भारतीय सभ्यता इस प्रकार से है कि मानो एक माँ से एक बच्चा चिपका हो, इस प्रकार से भारतीय सभ्यता है। जितने भी भारतीय हैं वह भारतीय सभ्यता से बिल्कुल अलग नहीं है, वो इससे बिल्कुल दूर नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यता का हेटर हूँ, यह बात बोल रहे हैं महात्मा गांधी, कि ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी हूँ, है ना। पश्चिमी सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया, जो साहित्य है वह वहीं से आया है, और भी बहुत सारी चीजों को उन्होंने हमें सिखाया है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता से इन्होंने एक चीज तो सीखा कि यह इस बात को कह सकते हैं अपने देशवासियों से कि यह हमारे लिए नहीं है, मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे लिए नहीं है। इसका जो एनवायरनमेंट है, इसका जो कार्य करने का तरीका है वो भारतीय सभ्यता के लोगों के अनुसार नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, बताया जा रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है और ये क्यों ये हमारे लिए नहीं है, हमारे भारतीयों के लिए नहीं है। तो जानिए, इट इज द वर्शिप ऑफ द मैटेरियल। यह जो है वस्तुओं की पूजा करने के लिए सिखाता है, यह भौतिकवाद को, जड़वाद को, मैटेरियलिज्म को बढ़ाता है हमारे अंदर, और ये वस्तुओं से प्रेम करने के लिए सिखाता है, हमारे अंदर के इंसानियत को समाप्त करता है, लोगों से अलग करता है, समाज से अलग करता है और वस्तुओं की तरफ हमें आकर्षित करता है। It is perhaps unnecessary if not useless to wake the merits of two civilization। ऐसा नहीं है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस में कुछ कमी है, दोनों अपनी जगह सही है। भारतीय सभ्यता भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और आधुनिक सभ्यता भी अपनी जगह सही है। इनका अपना जो है जलवायु है, अपना वातावरण है, उस अनुसार ये रहते हैं, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन को बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने तरीके से इसका निर्माण किया और उस अनुसार वो उसमें जी रहे हैं, लेकिन ये भारतीयों के लिए ये नहीं है, भारतीय सभ्यता वाले लोगों के लिए नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि आप अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति जो कि आपको
भारतीय सभ्यता सिखाती है उस पर ध्यान दीजिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे लिए बिल्कुल ये सूट नहीं करती है। भारतीय सभ्यता हमारे अंदर की ईश्वरीय शक्ति को निर्माण करता है, उसको बढ़ाता है। वहीं आधुनिक सभ्यता हमारे अंदर की ईश्वरीय शक्ति को समाप्त कर देता है, भगवान के जुड़ाव से हमारा कनेक्शन तोड़ देता है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, कई सारे आधुनिक ऐसे इन्वेंशंस रहे हैं जो कि वो पागल बना देने वाले हैं, वो एकदम बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाले हैं। इस प्रकार से हम लोग क्षणिक सुख के लिए अपने भविष्य को पूरी तरह से खतरे में डाल देते हैं और अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं, अपने भविष्य को भी बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो बताया जा रहा है कि भारतीय सभ्यता वो हमारे अंदर परमानेंट सुख को जन्म देती है, जहाँ की मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे अंदर क्षणिक सुख का निर्माण करती है ना। आगे बताया जा रहा है कि हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। बताया जा रहा है हिंदुत्व जो खोज किया है वह दुनिया के किसी भी सभ्यता ने नहीं किया है ना। इसने हमारे आत्मा से संबंधित खोज किया है ना। यह हमारे अंदर के ईश्वरीय शक्ति को जगाता है। वही मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे आंखों के सामने चकाचौंध ला देता है, हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है, जिससे हम सभी इंसानियत, सभी जो है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान को भूल जाते हैं। बताया जा रहा है इन सभी के बावजूद भी आप देखिए कि हिंदुत्व जो अभी तक जीवित है, जो कि 7000 साल पुरानी धर्म है, यह अभी तक जीवित है। इसके सामने बेबीलियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सभ्यताएं आई और समाप्त हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन यह अभी तक जीवित है और इन सभी सभ्यताओं की साक्षी रही हुई है ना। बताया जा रहा है कि ग्रीस जाओ, गो टू ग्रीस जाओ, वहां जाकर देखो जो दुनिया का सबसे फेमस एंटिक सिविलाइजेशन अभी है, अटारी सभ्यता, है ना। यह भी दुनिया के फेमस सभ्यताओं में से एक है। और वहां जाकर वापस तुम इंडिया आओ तो तुम देखोगे कि भारतीय सभ्यता की ही सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारी सभ्यताएं हमारी सभ्यता से ही बहुत सारी चीजें सीखी है और जाकर वहां पर अपनी सभ्यता में उसको मिक्स करके अपने देश को पूरी तरह से विकसित किए हैं और अपने लोगों को भी विकसित किए हैं। वहाँ के लोगों को वह जो है सबल और शिक्षित कर पाए हैं हमारी सभ्यता की मदद से। आगे बताया जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन्स ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। बताया जा रहा है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, जो यूरोप की सभ्यता है, यह इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यूरोप के लोगों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन यदि इसे हम कॉपी करने का कोशिश करेंगे, भारतीय अगर इसे कॉपी करने का कोशिश करेगा, है ना, तो ये उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि यह भारतीय जलवायु और वातावरण के विपरीत है। ये हमारे बिल्कुल विपरीत है, ये हमारे समझदारी के बिल्कुल अपोजिट कार्य करता है। तो हम इसे अपने में समावेशित नहीं कर सकते हैं, इसे मिला नहीं सकते हैं, है ना। थोड़े से कंफर्ट, आराम के लिए हमें जो है एक नई सभ्यता की ओर नहीं भागना चाहिए। हमारी खुद की सभ्यता, भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता और विश्व की सबसे फेमस सभ्यता है। कई सारी सभ्यताएं जो है हमारी सभ्यता में से सीख कर अपनी सभ्यता को विकसित किए हैं। तो हमें दूसरी की सभ्यता को अपनाने की जरूरत नहीं है और उसके पीछे उसकी ओर जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। यह बात जो है आपको बताया जा रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा। वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न कई सारे फिलोसफर रहे हैं जो कि भारतीय सभ्यता के लोगों के बारे में बोले हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले लोग ये होते हैं। भारतीय सभ्यता के जो लोग होते हैं वो सादा जीवन जीते हैं, लेकिन उनका विचार सबसे उच्च होता है ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए पूरी दुनिया बोलती रही है। तो हमें अब दूसरी सभ्यता से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की सभ्यता एक महान सभ्यता है और एक बहुत ही सुंदर सभ्यता है जो कि वास्तविक सुख को देती है, वास्तविक संतोष जन्म देती है, ईश्वरीय शक्ति का निर्माण करती है, हमारे अंदर जो है वास्तविक आनंद का
निर्माण करती है, तो हमें किसी और की जो है कैप्टिविटी में, किसी की कैद में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से महात्मा गांधी हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, और भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच तुलना करके दिखा रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में क्या अंतर है। हमें आधुनिक सभ्यता की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे फेमस सभ्यता है और इसमें सारे एलिमेंट्स, जीवन के हर एक वस्तु इसमें जो है समावेशित हैं। आप इसी से अपने जीवन को महान बना सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सिविलाइजेशन क्या है, तो वो भी मैंने आपको बताया है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह आपको शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। उसके बाद एक पॉइंट है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। द माइंड is a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसका जीवन में हम लोग यूज भी कर सकते हैं कि हमारा मन एक आसान पक्षी है की तरह है, जितना इसको मिलता है उतना ही और ये मांगता रहता है और उसके बावजूद भी असंतुष्ट रह जाता है ना। तो ये देखिए लेसन 1 है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने शब्दों में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप जरूर मेरे पहले वीडियोस को भी देखिए और वहां से बहुत कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। अगले क्लास में मैं नए टॉपिक को लेकर आऊँगा। लेसन 1 से कुछ रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो वो भी मैं बताऊँगा, और लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 इन सभी को भी डिटेल्स करना है। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।